हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कॉर्पी है और यही कहानी का मेन कैरेक्टर हीरो है। कॉर्पी दरअसल एक मुसाफिर है जिसका कोई एक ठिकाना नहीं। ये जमीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढने का काम करता है। इस वक्त भी वो अपनी फैमिली और सबसे दूर एक जगह पर आया हुआ है। कॉर्पी के साथ उसका पालतू डॉग और घोड़ा था जिनसे वो बहुत प्यार करता था। ये दोनों भी उसके साथ सफर के मुसाफिर थे और इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन खुदाई करते करते उसे सोने का बहुत ही छोटा सा बारीक टुकड़ा मिल जाता है। जिसे देख वो खुश हो गया। सोचने लगा कि अगर इस इलाके में सोने का ये टुकड़ा मिल सकता है तो जरूर आसपास भी बहुत सारा सोना गड़ा होगा। तो इसी सोच के साथ अगले ही दिन वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। जगह जगह गड्ढे खोदता है ताकि सोना मिल जाए। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मुझे कोई देख न ले। खुदाई करते करते उसे बहुत वक्त हो गया पर कॉर्पी को उसकी मेहनत का फल नहीं मिला, यानी कि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तक उसके हाथ नहीं लगा, जिस वजह से वो उदास हो गया। फिर अगली सुबह जैसे उसने एक जगह खुदाई की तो उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ये देख उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी में आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही फिर रात हो गई। कॉर्पी वहाँ का सारा सोना निकाल कर अपने घर आ गया। फैसला करता है कि सुबह होते ही मैं शहर में सोना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। फिर जैसे ही सुबह हुई नहा धोकर वो अपने सफर पर निकल गया जहाँ उसे बहुत सारे खतरों का सामना करके अपनी मंजिल तक जाना था। उसने सारा सोना ले लिया। घोड़े पर बैठकर अपने डॉग को लेकर वो शहर की तरफ जा रहा था जहाँ रास्ते में उसे नाजी सोल्जर्स की टीम नजर आती है क्योंकि वो दो रशियन लड़कियों को अगवा करके अपने साथ ले जा रही थी। जैसे कॉर्पी उनके सामने से गुजरा सारे सोल्जर्स उसे देखकर हंसने लगते हैं। कॉर्पी की नजर कमांडर पर गई जो बड़ी गौर से उसे देख रहा था पर नजरअंदाज करके उसे वहाँ से जाने देता है। फिर अपने आदमी को कमांडर बताता है कि ये भी बचने वाला कहाँ है, बहुत जल्द ये भी मारा जाएगा क्योंकि हमारे सोल्जर्स की एक और टीम पीछे जमीन में बारूद बिछाती हुई आ रही है जिसमें फंसकर ये बूढ़ा कॉर्पी मारा जाएगा। कॉर्पी जब आगे बढ़ा तो देखता है कि बहुत सारे लोगों को मार कर उन्हें बीच रास्ते पर खंभों के साथ टांग दिया गया है। जो देख वो हैरान भी था, साथ ही थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच चल रही दुश्मनी और जंग इस कदर बढ़ गई है कि नाजी सोल्जर्स बेकसूर लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं और फिर मरे हुए लोगों को ऐसे लटका दिया जाता है जिस वजह से हर किसी का वहाँ आना जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाने पर उस आर्मी का एक और सोल्जर कॉर्पी को रोक लेता है और उसकी तलाशी लेने लगा जहाँ उसे पता चलता है कि कॉर्पी एक स्मगलर भी है जो सोना चुपचाप यहाँ से स्मगल करके ले जा रहा था। इस बात से सोल्जर को गुस्सा आया। वो कॉर्पी को सारा सोना देने और खुद को उनके हवाले करने का कहता है। ये देखकर कॉर्पी अपने डॉग को वहाँ से भागने का कहता है। जब डॉग वहाँ से भागा तो सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहा वो कमांडर समझ जाता है कि जरूर मेरे सोल्जर ने उस बूढ़े कॉर्पी का काम तमाम कर दिया होगा। जिस बात से वो मुस्कुराने लगा और उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर सोल्जर कॉर्पी को परेशान करने लगा। वो उसे तंग करके मजाक बना रहा था और उस पर हंस रहा था जिस बात से कॉर्पी को गुस्सा आ गया। उसने अपना चाकू लिया और उसके सर में घुसाकर आर पार कर दिया जो देखकर तो बाकी सोल्जर्स की हालत ही खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। तो फिर क्या था, कॉर्पी भी अकेला ही उनसे लड़ पड़ा। एक सोल्जर की वो टांग तोड़ देता है तो एक की गर्दन और एक पर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है और इस तरह से उसने सबको मार दिया, जिसे हम भी समझ जाते हैं कि बेशक वो बुरा है लेकिन हद से ज्यादा बहादुर और ताकतवर है कि इतने सारे सोल्जर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाए। गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर टैंक को मोड़कर वापस लेने को कहता है और जब वो उस जगह पर आया तो अपने सोल्जर्स की लाशें लेकर काफी हैरान रह गया। लेकिन जब एक सोल्जर की लाश के ऊपर से उसे सोने का एक टुकड़ा मिला तो वो काफी दंग रह गया, ये सोचकर कि अभी अभी जिस आदमी को हमने बुरा समझकर नजरअंदाज कर दिया वो तो सोने का स्मगलर है जिसके पास न जाने कितना सोना होगा। तो अब कमांडर भी सोने की लालच में अपना टैंक उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगता है। बहुत जल्द उसे कॉर्पी दिख भी गया जिस पर अपने साथियों को कहकर वो गोलियां चलवाने लगता है, जिनसे बचने के लिए कॉर्पी अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर थोड़ा दौड़ निकल आता है। कमांडर ने भी गोलियां चलवाना बंद कर दी थी क्योंकि वो कॉर्पी को देख रहा था कि वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि कॉर्पी उस जगह पर आ गया था जहाँ जमीन में बारूद दबाया हुआ था। घोड़े का पैर जैसे बॉम्ब बारूद पर पड़ा तो बॉम्ब फटने की वजह से घोड़ा काफी जख्मी होकर दूर जाके गिरा, जिससे कॉर्पी भी काफी जख्मी हो गया। अपने घोड़े को मरते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगता है लेकिन टाइम पर बात किए बगैर वो सोने के टुकड़े दोबारा इकट्ठा करने लगता है। इसी बीच कमांडर भी अपने सारे सोल्जर्स के साथ यहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि कमांडर अपने साथियों को कहकर उस पर हमला करवाता, कॉर्पी सोने का एक टुकड़ा एक बॉम्ब बारूद पर दे मारता है जिससे वो फट गया और हर तरफ धुआं फैल जाता है। तब फौरन सारे सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं और कॉर्पी अपने पास मौजूद शील्ड को आगे करके खुद की जान बचाता है। धुएं का फायदा उठाकर पास ही में कहीं छुप गया। अब कमांडर अपने कुछ साथियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर क्योंकि वहाँ की सारी जमीन में ही बारूद बिछे हुए थे तो इस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। कमांडर ऐसे अपने साथियों को
मरने नहीं दे सकता था। तो अगवा की गई रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर वो आगे भेजता है ताकि ये मारी जाए और सोल्जर्स को कुछ भी ना हो। इसी बीच कमांडर का सबसे करीबी साथी उसे बताता है कि जिस बूढ़े आदमी की जान के पीछे हम पड़े हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कमांडो है, इतना बहादुर कि किसी भी जंग में वो अकेला ही काफी है। और हमारे सीनियर्स का तो ये हुक्म था कि हम उस बूढ़े कॉर्पी से दूर ही रहें। जिसके बाद हमें यहाँ कॉर्पी की कहानी पता चलती है। असल में जंग के दौरान रशियन आर्मी ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, जिस बात से वो आग बगोला हो गया। बदला लेने के लिए जोश में आकर उसने तकरीबन 300 सोल्जर्स को मार दिया, जिसमें रशियन आर्मी और नाजी दोनों सोल्जर शामिल थे। ऐसा करने पर आर्मी उसे ढूंढने लगी। वो मिल गया, पर लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मरा तो उसे अकेला ही जंगलों में छोड़ दिया गया। बाद में उसकी ऐसी ताकत, बहादुरी और हिम्मत को देखते हुए उसका नाम कॉर्पी रख दिया गया, जिसका मतलब ना डर, कभी न हारने वाला और ना ही मरने वाला। कमांडर का साथी कहते हैं कि हमारे इतने सारे साथी मारे गए हैं तो अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। सोने की लालच में और कॉर्पी से बदला लेने के लिए वो बस आगे बढ़ने को कहता है। उधर कॉर्पी काफी दूर आकर एक जली हुई गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है। उसने देखा कि मेरी टांग पर गोली लगी हुई है, जिसे वो अपने चाकू की मदद से निकालने लगा। अब जाहिर है ऐसा करने में उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही इतना जख्मी होने की वजह से वो कमजोर भी हो गया था। तो कुछ देर के लिए उसकी आंख खुल गई, लेकिन कुछ देर के बाद कमांडर और उसके सारे सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं, जो आवाज सुनकर कॉर्पी की आंख खुल गई और वो जल्दी से उनके ट्रक के नीचे आकर छुप जाता है। लेकिन कुत्ते उसे सूंघते हुए आ रहे थे, इसीलिए वो ट्रक का पेट्रोल टैंक लीक करके पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि कुत्ते उसे सूंघ न पाए। पर तभी एक सोल्जर को पेट्रोल की लीक होने की खबर हो गई, जिस वजह से वो ट्रक रुकवा देता है। ऐसा होने से कॉर्पी घबरा गया। पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भागने लगता है, पर कमांडर का साथी उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसके साथ वो अपने कुत्ते उसके पीछे लगा देता है। अब उनसे बचने के लिए कॉर्पी खुद को आग लगा देता है, क्योंकि पूरा जिस्म तो पेट्रोल से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से करीब एक तालाब था, जिसके अंदर फौरन वो कूद जाता है। अब उसकी ऐसी हिम्मत और बहादुरी देखकर सारे सोल्जर्स काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या, मरता ही नहीं और इसे पकड़ा कैसे जाए। पर कमांडर की उसे पकड़ने की कोशिश यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को कश्ती के जरिए पानी में भेजता है। फिर वो पानी में कूद जाते हैं कॉर्पी को पकड़ने के लिए, पर वहाँ भी कॉर्पी एक एक करके सभी को पानी में मार देता है। यानी उसका जोर न सिर्फ जमीन पर था, बल्कि पानी के अंदर भी वो बहुत ताकतवर था। ऐसे फिर वो इस तालाब से भी भाग जाता है, लेकिन उसका पालतू डॉग पीछे ही रह गया, जिसे देखकर कमांडर अब एक नया प्लान तैयार करता है। कॉर्पी वहाँ से निकलकर एक सुनसान जगह पर आकर रुक गया। यहाँ एक पुराना टूटा फूटा पेट्रोल पंप था, जिसके अंदर जाकर वो आराम करने लगा, क्योंकि काफी जख्मी हो गया था। लेकिन तभी उसे अपने डॉग की आवाज आई। वो जैसे बाहर अपने डॉग के पास आया तो देखता है कि इसके जिस्म पर तो बॉम्ब बांधा हुआ है। कॉर्पी बॉम्ब उतारकर जैसे उसे फेंकने लगा, अचानक बॉम्ब फट गया, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फौरन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ कमांडर और उसके साथी आ गए, जो कॉर्पी को घसीटकर वहाँ लगी एक लकड़ी के पास ले जाते हैं। फांसी लगाकर उसे वहाँ लटका दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। अब आपको क्या लगता है कि कॉर्पी का खेल खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक खतरनाक कमांडो है, तो ऐसे उसका खात्मा नहीं हो सकता। इस तरह के खतरों से कैसे निपटना है वो अच्छे से जानता है। वो लकड़ी के खंभे पर लगी कील के ऊपर अपना पैर रख लेता है, जिससे उसकी फांसी का वजन कम हो गया और कुछ देर के लिए मरने से वो बच जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो गई। एक प्लेन के जोर से वहाँ से गुजरने की वजह से रस्सी ढीली हो गई, नीचे की तरफ आकर टूट गई, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। प्लेन के दोनों पायलट इसी पेट्रोल पंप पर आते हैं पेट्रोल भरने के लिए। जैसे उनकी नजर कॉर्पी पर पड़ी तो वो एक पायलट को भेजते हैं उसे मारने के लिए। अब कॉर्पी, जो बहुत ज़हीन था, बड़ी चालाकी से दोनों पायलट्स को मार देता है और एक को जख्मी कर देता है। ऐसा करने के बाद वो अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है, जिसमें वो किसी बैंडेज पट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोहे की बारीक तार से अपने जख्म सीता है। ये देखकर तो सामने पड़ा जख्मी पायलट कांप उठा, क्योंकि उसने आज से पहले इतना हिम्मत वाला आदमी कभी नहीं देखा था। अब क्योंकि कॉर्पी ने कमांडर से अपना बदला लेना था, साथ ही उसे सोना ले जाकर शहर पहुंचना था, इसीलिए वो पायलट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेन उड़ाने के लिए उसे एक पायलट की जरूरत थी। उधर कमांडर और उसके सोल्जर्स जब आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि सामने उन्हें वही प्लेन तबाह हुआ दिखता है। चेक करने पर वो देखते हैं कि किसी ने पायलट को फांसी लगाकर मार दिया है, और ये वही रस्सी है जिससे इन्होंने कॉर्पी को फांसी लगाई थी, जिसका मतलब था कि कॉर्पी मरा नहीं बल्कि अभी जिंदा है। जो सोचकर कमांडर काफी दंग रह गया। फिर अपने साथियों को अलर्ट रहने का कहकर आगे बढ़ने का बोलता है। जिस ट्रक में रशियन लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, उसमें एक सोल्जर कॉर्पी के बारे में बात कर रहा था, जो सुनकर उनमें से एक लड़की आइनो
उनकी बातें और बेवकूफियों की वजह से मुस्कुराने लगती है। और अब से आइनो लड़की को हमने मैं कहकर बुलाना है। अब आइनो यानी मैंने उन सोल्जर्स को कहा कि तुम कॉर्पी को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। उसे हराना तो दूर की बात है, क्योंकि वो है ही इतना बहादुर। ऐसा आज से पहले कभी कोई नहीं कर पाया। उसे पकड़ने के चक्कर में पहले ही 300 सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो तुम लोग क्या हो? अब अगले ही पल कॉर्पी उनमें से एक सोल्जर पर हमला करके उसे मार डालता है और खुद ट्रक के अंदर आ गया। उसे देखकर मैंने और मेरी दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया। खास तौर पर मैंने उसका बहुत साथ दिया। कॉर्पी मेरी और मेरी दोस्त की मदद से जाल बिछा कर सोल्जर्स को मारता रहा। मैंने भी एक ट्रक में बैठकर 9 से 10 सोल्जर्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मार दिया। ऐसे फिर और भी कई सारे सोल्जर्स को, जिसके बाद आखिरकार कॉर्पी उस टैंक पर चढ़ गया जिसमें कमांडर और उसके सोल्जर साथी है। जो देखकर कमांडर अपने साथी को बाहर भेजता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन कॉर्पी बड़े आराम से बड़ी आसानी से उसे दबोच लेता है और सीधा टैंक से नीचे कूद पड़ा। फिर उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है। तभी यहाँ बाइक पर 2 सोल्जर्स आए। अब कमांडर के साथी को लगा कि ये दोनों मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब उन्होंने कॉर्पी को देखा तो वो बाइक से उतरकर यहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो कॉर्पी की मशहूर कारनामों के बारे में पहले से ही जानते थे। अब कॉर्पी कमांडर के साथी को ना मारकर बाइक लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंने अपनी बाकी रशियन लड़कियों को भी आजाद कर लिया, जिसके बाद हम गन्स लेकर वहाँ आए और कमांडर के साथी को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इसने कई बार मुझ पर और मेरे साथियों पर जुल्म किया, बहुत मारा था। कमांडर अपने एक साथी की मदद से एक पायलट से आकर मिला, क्योंकि वो इन्हें कहीं और ले जाने वाला था। पर जाते जाते कमांडर अपने ही साथी को शूट करके मार देता है, जिसका मतलब था कि वो इतना लालची है कि उसने अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। प्लेन में बैठकर कमांडर पायलट के साथ जैसे ही उड़ान भरने लगा, तभी अचानक तेज स्पीड में आ गया कॉर्पी, जिसने आते ही उनके प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों की वजह से सामने वाला शीशा टूट गया, पर आखिर वो उड़ान भर ही लेते हैं। नीचे बाइक को देखकर कमांडर को लगा कि कॉर्पी नीचे ही रह गया है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो अपने हथियार के जरिए प्लेन तक पहुंचकर वहाँ लटक गया था। फिर जैसी तैसी टायर के पास आ गया और आखिरकार प्लेन के अंदर भी आ जाता है। उसके अंदर आने की आवाज कमांडर ने भी सुन ली थी। डरते हुए वो जैसे पीछे गया, अचानक कॉर्पी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ उनकी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कमांडर कॉर्पी पर भारी पड़ रहा था, उठा कर उसे मार रहा था। वो उसे हुक की मदद से मार कर जख्मी कर देता है, जिससे कॉर्पी इतना जख्मी हो गया कि उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। अब इससे पहले कि कमांडर दोबारा से उस पर हमला करता, कॉर्पी मौका देकर हुक को मिसाइल के साथ जोड़ देता है, जिसकी रस्सी कमांडर ने पकड़ी हुई थी, और फिर मिसाइल को छोड़ ही देता है। उसकी वजन से मिसाइल के साथ कमांडर भी नीचे जमीन पर आ गया, जहाँ आते ही मिसाइल फट गया, जिससे कमांडर के चिथड़े उड़ जाते हैं और यहाँ उसका खेल खत्म। थोड़ी देर बाद कॉर्पी देखता है कि जख्मी होने की वजह से पायलट की मौत हो गई है, जिससे प्लेन धीरे धीरे अब जमीन की तरफ झुकता जा रहा है। अब कॉर्पी को प्लेन तो चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो खुद को मजबूती से बांधकर पिछले हिस्से में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद प्लेन जमीन पर आते ही टकराने की वजह से तबाह हो गया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर सारी रशियन लड़कियां यानी मैं और मेरी दोस्तें नॉर्वे तक पहुंच गई थी। साथ में हम कमांडर के साथी को भी बांधकर लाए थे, जिसे मार कर हमने जख्मी कर दिया था। अब हम दलदल में से एक आदमी को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। हैरत, वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्पी था, जो इतने बड़े प्लेन तबाह होने के हादसे से भी बच गया, जो बात सच में तारीफ के काबिल है। खैर, अब वो बचा हुआ सोना बेचने के लिए सोने की एक काफी बड़ी दुकान पर जाता है। अंदर आते ही वो अपना लाया हुआ सारा सोना काउंटर पर रख देता है, जिस सोने को देखकर आसपास के सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। सोना देने के बदले कॉर्पी उनसे बड़ी रकम और किसी बड़े चालान की मांग करता है, ताकि आगे से उसे कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो पैसों को ले जा सके और यहाँ पर दोबारा सोना भी ला सके। तो ये थी कॉर्पी की बहादुरी की कहानी। तो उसकी तरह बाकी लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, हमेशा हिम्मत रखें, हौसले से काम लें और अपनी मुश्किलात इम्तिहानात के सामने डट कर खड़े रहे, उनका मुकाबला करें। ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।